दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के युग में मोबाइल फोन ने सबको अपनी गिरफ्त में दे रखा है। इससे इसका कुछ दुष्प्रभाव यह पड़ा है कि लोगों की पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। व्हाई रीडिंग इज बेटर देन वॉचिंग। वास्तव में दोस्तों, पढ़ना सिर्फ अक्षरों को समझना नहीं है। यह तो अपने आप को, दुनिया को और अनंत संभावनाओं को समझने का एक सशक्त माध्यम है। जब आप एक किताब खोलते हैं, तो आप एक नए संसार में कदम रखते हैं, जहां विचारों का अनोखा जश्न मनाया जाता है। पढ़ने से और क्या-क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। पढ़ने से दिमाग का विकास। हर किताब एक खजाना है, जो आपको नए तथ्य, विचार और दृष्टिकोण से परिचित कराती है। यह आपके ज्ञान का दायरा बढ़ाती है, जिससे आप दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। शब्दों की शक्ति। पढ़ने से आपकी शब्दावली में वृद्धि होती है, आपकी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है और आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। और आपको यह पता ही है कि जब भी किसी आदमी की पहचान उसकी बोलने से होती है। कौवा और कोयल दोनों एक ही समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे बोलते हैं तैसे ही दोनों में पता चल जाता है। इसी प्रकार जब तक कोई आदमी नहीं बोलता, चाहे वो मूर्ख है चाहे विद्वान है, तो आप यह पता नहीं कर सकते कि किस प्रकार का है। लेकिन जैसे ही वो दो शब्द बोलता है, आप ये तुरंत ये समझ जाते हैं कि आदमी किस प्रकार से है। इसलिए पढ़ने से हमारी शब्दों की शक्ति बढ़ जाती है। तीसरा फायदा है कल्पना की उड़ान। कहानियां, उपन्यास और कविताएं आपकी कल्पना को पंख देती हैं। आप नए संसार में खो जाते हैं, अलग-अलग किरदारों के जीवन जीते हैं और अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। एकाग्रता और ध्यान। पढ़ते समय आपको एकाग्र होना पड़ता है, जिससे आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह आपके दिमाग को शांत करता है और तनाव को कम करता है। समस्या समाधान की क्षमता। किताबें आपको विभिन्न परिस्थितियों और चुनौतियों से रूबरू कराती हैं। इससे आपकी समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है और आप वास्तविक जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उसके जो पात्र होते हैं वो विभिन्न समस्याओं का सामना करते रहते हैं और उनका समाधान भी खोजते हैं और उनके समाधान से आप भी अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के योग्य बन जाते हैं। तार्किक सोच। अच्छी किताबें आपको तर्क करने, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती हैं। इससे आपकी तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। भावनात्मक वृद्धि। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। किरदारों की भावनाओं को समझने से आपकी सहानुभूति और समझ विकसित होती है। इससे आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। अब समस्या यह है कि पढ़ना सब चाहते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। तो पढ़ने की आदत हम कैसे डाल सकते हैं? पढ़ने की आदत हम इस तरह डाल सकते हैं। इसमें है नंबर एक, अपनी रुचि के विषय चुनें। ऐसी किताब पढ़ें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, चाहे वह उपन्यास हो, आत्मकथा हो या कोई ज्ञानवर्धक किताब हो, कोई कहानी हो। जब आपका मन लगेगा, तो पढ़ना एक बोझ नहीं, बल्कि आनंद का अनुभव आप महसूस करने लगेंगे। रोज थोड़ा समय निकालें। दिन में थोड़ा समय पढ़ने के लिए अवश्य निकालें, चाहे वह सुबह हो, शाम को या सोने से पहले। एक नियमित समय निर्धारित करने से आपको अपनी आदत बनाने में मदद मदद मिलेगी और एक निश्चित समय बनाने से जैसे वो समय होगा, आपका तुरंत ध्यान किताबों की ओर जाएगा। आप पढ़ेंगे, चाहे 2 ही पेज पढ़ें, 1 ही पेज पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें। किताबों को अपने साथ रखें, अपने बैग में, अपने फोन में या अपने बिस्तर के पास हमेशा एक किताब रखें। जब भी आपको थोड़ा समय मिले, आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। किताबों पर चर्चा करें। अपने दोस्तों, परिवार या ऑनलाइन समुदायों के साथ किताबों पर चर्चा करें। इससे आपको नई किताबों के बारे में पता चलेगा और आपकी पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। याद रखिए, पढ़ना एक निवेश है, जो आपको जीवन भर लाभ देता रहेगा। तो आज ही आप एक किताब उठाइए और अपने दिमाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। पढ़ना बनाम वीडियो। दिमाग की असली कसरत किसमें है? आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बड़े तो बड़े बच्चे भी पढ़ाई से ज्यादा वीडियो देखने में अपना समय लगा रहे हैं। तो क्या दोनों में क्या अंतर है? आज के इस डिजिटल युग में वीडियो देखकर जानकारी हासिल करना आसान और आकर्षक तो लगता है, लेकिन क्या यह पढ़ने जितना प्रभावी है?
दोनों में क्या अंतर है? एकाग्रता और गहन चिंतन। पढ़ते समय हमारा दिमाग पूरी तरह से शब्दों में खो जाता है। हमें वाक्यों को समझने, उनके अर्थ को गहराई से सोचने और अपने अनुभवों से जोड़ने का मौका मिलता है। जबकि वीडियो देखते समय हमारा ध्यान आसानी से भटक सकता है और हम महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर सकते हैं। कल्पना की उड़ान। पढ़ते समय हम अपनी कल्पना का उपयोग करके पात्रों, स्थानों और घटनाओं की मानसिक तस्वीर बनाते हैं। ये हमारी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और हमें कहानी से गहराई से जोड़ने में मदद करता है। जबकि वीडियो देखते समय हम निर्देशक की कल्पना के अनुसार चीजों को देखते हैं, जिससे हमारी खुद की कल्पनाशीलता सीमित हो जाती है। गति पर नियंत्रण। पढ़ते समय हम अपनी गति से आगे बढ़ सकते हैं। हम कठिन शब्दों को दोबारा पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण अंशों पर रुक सकते हैं और अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं। वीडियो देखते समय हम निर्देशक की गति से बंधे होते हैं, जिससे हमें गहरी समझ विकसित करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। याददाश्त में सुधार। पढ़ने से हमारी याददाश्त में सुधार होता है। जब हम सक्रिय रूप से शब्दों को पढ़ते और समझते हैं, तो यह जानकारी हमारे दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है। वीडियो देखते समय जानकारी जल्दी से गुजर जाती है और उसे याद रखना मुश्किल हो जाता है। भाषा कौशल का विकास। पढ़ने से हमारी शब्दावली, व्याकरण और लेखन कौशल में सुधार होता है। हम नए शब्द सीखते हैं, वाक्यों की संरचना को समझते हैं और विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित होते हैं। वीडियो देखने से भाषा कौशल में उतना विकास नहीं होता जितना पढ़ने से होता है। पढ़िए, पढ़िए और दुनिया को बदल दीजिए। क्या आप जानते हैं कि पढ़ना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने की कुंजी है? यह आपके दिमाग को तराशता भी है और आपकी सोच को नया आयाम देता है। यह सब चीजें आपको वीडियो देखने में नहीं मिलेंगी, तो कोशिश कीजिए आप वीडियो भी देखिए, लेकिन थोड़ा समय आप जरूर निकालिए पढ़ने के लिए। ये थोड़ा समय पढ़ने की आदत आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगी और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे। तो आज ही आप थोड़ा सा मोबाइल को शांति से साइड में रखिए और थोड़ा समय पढ़ने के लिए अवश्य निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।